हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपथ्रस्ट इन फ्लूइड चैप्टर फिजिक्स का, जो कि चैप्टर 5B का न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्लास 9th का है। तो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया है हम लोग को? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में 100 सेंटीमीटर क्यूब, वेट दिया है 5 kg, डेंसिटी गिवन है बट ये किलोग्राम मीटर क्यूब में दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है ये सेंटीमीटर क्यूब में, ये मीटर क्यूब में, तो दोनों को पहले हम लोग सिमिलर कर लेंगे। निकालना है हम लोग को अपथ्रस्ट एंड वेट इन लिक्विड। लिक्विड में इस बॉडी का वेट क्या होगा, तो हम लोग पहले निकालेंगे अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वी रो जी। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो कि लिक्विड में सबमर्ज्ड है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब 100 को हम लोग मीटर क्यूब में कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। तो इसको 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये सेंटीमीटर को हम लोग 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब डेंसिटी से, डेंसिटी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3, और रो वी रो हो गया। जी का वैल्यू हम लोग नहीं देंगे क्योंकि हम लोग को KGF में निकालना है। जब भी KGF में निकालना रहे फोर्स तो उसमें हम लोग जी का वैल्यू नहीं पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा इतना KGF। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा ये 10 टू द पावर माइनस 4, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये हो गया 0.18। 4 माइनस 3 -1 होगा और पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इतना KGF हो गया। अब हम लोग को निकालना है वेट इन लिक्विड। तो वेट इन लिक्विड क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं लिक्विड में उसका वेट क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हम लोग जब किसी भी जानते हैं कि कोई बॉडी इसमें सबमर्ज्ड है इस तरह से, तो इसका जो पार्ट लिक्विड के अंदर है इसका बॉडी का वेट जो होता है सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन ये जो लिक्विड इस पर अपथ्रस्ट लगा रही है ये ऊपर के डायरेक्शन में होता है। तो ये दोनों फोर्स क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स और वेट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसका वेट कुछ होता है डिक्रीज़ हो जाता है। लिक्विड में इसका वेट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ओरिजिनल वेट था इसका 5 kgf, और अपथ्रस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इतना, तो इसका हो जाएगा 82 kgf, ये आंसर। सेकेंड क्वेश्चन दिया है वेट ऑफ द बॉडी दिया है 450 kgf एंड लिक्विड में उसका वेट है 310 kgf। तो हम लोग को निकालना है इसका वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, वी रो जी है, एंड KGF में दिया हुआ है हम लोगों का ये दोनों। तो अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे KGF में, इसलिए जी का वैल्यू पुट नहीं करना है। वॉल्यूम हम लोग को तो निकालना ही है। डेंसिटी हम लोग जानते हैं लिक्विड इसमें क्या दिया है, वाटर है, तो वाटर में इसका डेंसिटी 1, वाटर में इसका डेंसिटी KGF नहीं सॉरी जी में है, ग्राम है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो V निकल गया हम लोगों का, V हो जाएगा 140 बाय 1, दैट मीन्स 140 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। दूसरा फिर अब हम लोग को दिखाना है लॉस ऑफ वेट इन बॉडी। बॉडी के वेट में कितना लॉस होता है, तो लॉस कितना होता है, तो ये निकाल देंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे लॉस, क्योंकि पहले इतना था अब इतना हो गया, तो लॉस इन वेट हो गया 140 kgf, ये हो गया। अब तीसरा हम लोग को निकालना है अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट तो हम लोग निकाल चुके हैं, अपथ्रस्ट इतना KGF है, तो अपथ्रस्ट हो गया 450 माइनस 305, यही जो लॉस इन वेट होता है वही हो जाता है, सॉरी KGF नहीं ग्राम में है, तो ये हो जाएगा 140 GF। तो ये इस तरह से सेकंड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ द हॉलो बॉल दिया है 15 सेंटीमीटर क्यूब एंड हॉलो बॉल का मास 12 ग्राम दिया हुआ है। फिर सॉलिड आयरन बॉल दिया हुआ है,
ये भी आयरन बॉल है, ये इसका 12 ग्राम मास दिया हुआ है एंड इसका डेंसिटी गिवन है। तो हम लोग जानते हैं हम लोगों को निकालना इसमें क्या है, इसमें निकालना है हम लोग को अपथ्रस्ट दोनों बॉल पे कितना लग रहा है। ठीक है, अपथ्रस्ट निकालना है एंड निकालना है कि कौन सा बॉल हॉलो बॉल या सॉलिड बॉल में से कौन सा सिंक होगा, दोनों में से कौन सिंक होगा, ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले अपथ्रस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अपथ्रस्ट इक्वल टू वी रो जी होता है। अब हम लोग जानते हैं इसमें वॉल्यूम हम लोग को देना केवल हॉलो बॉल के लिए दिया हुआ है, तो हॉलो बॉल के केस में निकाल लेते हैं अपथ्रस्ट कितना होगा। तो इसका दिया है 15 सेंटीमीटर क्यूब और रो इसमें डेंसिटी इसका दिया हुआ है 1, लिक्विड का डेंसिटी 1 है एंड जी का वैल्यू पुट नहीं करना है क्योंकि केजीएफ में निकाल रहे हैं। तो 15 केजीएफ हो गया ये हम लोग का हॉलो बॉल के लिए। अब सॉलिड आयरन बॉल के लिए हम लोग सेम इसी तरह अपथ्रस्ट निकालेंगे। तो इस केस में अपथ्रस्ट क्या लग रहा है, यानी कि वाटर जो उस पर फोर्स लगा रही है सॉलिड बॉल के केस में वो निकालना है। तो इसके लिए वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो यहाँ वॉल्यूम हम लोगों को नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉल निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं मास बाय डेंसिटी करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी हो सकता है। तो मास बाय डेंसिटी, यहाँ मास कितना है, मास दिया है 12 ग्राम एंड डेंसिटी कितना है, डेंसिटी दिया है 8। तो इसको हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 1.5 kgf। ये हो गया, ये हॉलो का है, ये सॉलिड का है। अब हम लोग को दोनों का अपथ्रस्ट हम लोग को निकल गया। इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हॉलो बॉल में वाटर उस पर 15 kgf का थ्रस्ट लगा रही है और सॉलिड में 1.5 kgf का थ्रस्ट लगा रही है और उसका वेट कितना है, दोनों का अगर हम लोग वेट देखें, ये इसका हॉलो का 15 ग्राम है और मास, तो उसको हम लोग जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना लगभग 15। तो वेट है, वेट ऑफ हॉलो का कितना वेट है हॉलो बॉल का, तो 12 ग्राम दिया हुआ है। तो 12 kgf लिख सकते हैं। तो इस केस में देखिए हॉलो वाले में ज़्यादा अपथ्रस्ट लग रहा है, अब अपथ्रस्ट 15 kgf लग रहा है, वेट उसका 12 kgf है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई बॉल है वो नीचे की तरफ इसका 12 kgf, ये हॉलो के केस का दिखा रहा है 12 kgf लग रहा है और इस पर वाटर इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है 15 kgf से, तो ये क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, क्योंकि अपवार्ड फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, अपवार्ड है। तो इसलिए हॉलो बॉल, सो हॉलो बॉल विल नॉट सिंक, ये सिंक नहीं होगा। ठीक है, और अब हम सॉलिड बॉल के केस में देखते हैं। तो सॉलिड बॉल का वेट है, सॉलिड बॉल का वेट दिया है, हम लोग निकालते हैं मास, यहाँ मास दिया है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम है सॉलिड, अच्छा हाँ दोनों का वेट तो सेम ही है, 12 ग्राम दिया है। तो 12 ग्राम दिया, तो इसमें भी 12 kgf का फोर्स लग रहा है, वेट की वजह से 12 kgf का फोर्स देखिए नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन इसमें अपथ्रस्ट 1.5 kgf लग रहा है सॉलिड के केस में। तो नीचे वाला वेट ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट वेट नीचे है, इसलिए ये सिंक कर जाएगा। तो सॉलिड बॉल विल सिंक since it experience it experience less upthrust हो रहा है, इसलिए ये सिंक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों को, ये सॉलिड का दिया हुआ है डेंसिटी 5000 और इसका वेट दिया हुआ है, वेट mg जो है वे दिया है लेकिन kgf में है। ये डेंसिटी दिया है लिक्विड का किलोग्राम मीटर क्यूब में एंड एपरेंट वेट हम लोग को निकालना है सॉलिड का, एपरेंट वेट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं एपरेंट वेट क्या होता है। एपरेंट वेट जो होता है, अगर कोई इस तरह से सॉलिड में कोई लिक्विड है
तो उसका एपरेंट वेट होगा जो अब उसका रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट ऊपर के डायरेक्शन में लगता है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को अपथ्रस्ट निकालना होगा। अपथ्रस्ट होता है वी रो जी, वी रो जी होता है। और इस केस में अपथ्रस्ट हमारा दिया हुआ है, निकालना सॉरी, और हम लोग को वॉल्यूम नहीं पता है, तो पहले वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी होता है। और यहाँ देखिए ये वेट हम लोगों को दिया है केजीएफ में, तो जब केजीएफ में वेट रहता है इसका मतलब जी का वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम लोग इसको मास भी ले सकते हैं। मास यही हो गया 0.5 kg। और वेट दिया है, सॉरी डेंसिटी दिया है 5000 बॉडी के केस में। यहाँ 5000 हम लोग को गिवन है, तो इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 10 आ गया, तो 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब में हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को निकालना है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट तो 10 टू द पावर -4 डेंसिटी क्या दिया हुआ है, लिक्विड का डेंसिटी हम लोग को इसमें इस्तेमाल करना है। लिक्विड का डेंसिटी 1000 गिवन है, एन जी तो लिखना नहीं है क्योंकि केजीएफ में निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 केजीएफ हो जाएगा, नहीं 0.1 हो जाएगा क्योंकि 4 है, 0.1 केजीएफ हो गया। तो अपथ्रस्ट इसका मतलब ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है 0.1 केजीएफ लग रहा है, और तो ये 0.1 केजीएफ है। एंड वेट इसका देखिए वेट है 0.5 केजीएफ है। तो इसका मतलब एपरेंट वेट क्या हो गया, एपरेंट वेट इक्वल टू उसका वेट है 0.5, उसमें ये अपथ्रस्ट माइनस कर देंगे तो 0.4 केजीएफ ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ए एंड बी दो स्फीयर हैं, दोनों का वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दिया हुआ है। एंड डेंसिटी स्फीयर 1 का दिया है, स्फीयर बी का डेंसिटी गिवन है, और हम लोगों को वेट दोनों का निकालना है, अपथ्रस्ट दोनों का निकालना है, और ये निकालना है इनमें से कौन फ्लोट होगा। तो सबसे पहले हम लोग वेट निकालते हैं। तो हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया है, तो हम लोग जानते हैं मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम बाय डेंसिटी होता है। तो मास हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले। तो मास इक्वल टू क्या, सॉरी डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम 100 दिया हुआ है, और पहले केस में निकालेंगे ए के लिए, फॉर ए के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। फॉर ए के लिए मास इक्वल टू ये हो गया 0.3, तो ये हो जाएगा 30 ग्राम। तो वेट क्या हो जाएगा, अगर मास 30 ग्राम है तो वेट हम लोग इसको के जीएफ में निकालेंगे, ये तो 30 जीएफ हो गया, ये फर्स्ट का वेट निकल गया। इसी तरह सेकंड का वेट निकालेंगे तो फॉर बी मास इक्वल टू हो गया 100 इंटू 8.9, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 9 हो गया, तो 890 ग्राम हो गया। और वेट इसका जीएफ में कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो ये वेट हो जाएगा, तो इतना ये जीएफ वेट हो गया, ये सेकंड आंसर निकल गया। अब हम लोग को दोनों का वेट निकल गया, अब हम लोग को अपथ्रस्ट निकालना है। तो अपथ्रस्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपथ्रस्ट हम लोग को निकालने के लिए अपथ्रस्ट होता है वॉल्यूम रो जी। तो वॉल्यूम दिया है 100, रो डेंसिटी लिक्विड का 1 दिया हुआ है, ठीक है। और जी दोनों के केस में तो लेना नहीं है, तो दोनों के केस में इसका मतलब हम लोग को अपथ्रस्ट 100 जीएफ दिया हुआ है। अब हम लोग को देख रहे हैं कि इसमें दोनों के केस में अपथ्रस्ट तो सेम निकलेगा क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, बट इसमें देख रहे हैं हम लोग क्या होता है, कौन सा बोल रहा है सिंक होगा। तो जिस पे अपथ्रस्ट ज़्यादा लग रहा है इसका वेट है 490 जीएफ, और अपथ्रस्ट इसमें लग रहा है 100 जीएफ ही सेकंड वाले केस में। तो सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, सेकंड वाले केस में हम लोग जान रहे हैं ये इस तरह से है, तो वेट नीचे
890 लग रहा है और अपथ्रस्ट 100 लग रहा है, तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, इसलिए बी जो होगा ये सिंक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स या वेट ज़्यादा है। लेकिन मैंने ए के केस में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 30 के जी एफ ही इसका वेट है, तो 30 जी एफ है। तो अगर इसके ए के केस में देखें तो 30 जी एफ है, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है इस केस में, अपथ्रस्ट ज़्यादा है, तो अपथ्रस्ट ज़्यादा है, इसलिए ये जो होगा ये फ्लोट होगा, तो ए फ्लोट होगा। ए का आंसर हो जाएगा, ये फ्लोट हो रहा है।